गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अटैचमेंट के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? रोज ही जो चीज़ हम फील करते हैं उस चीज़ के बारे में सुनने की क्या ज़रूरत है? क्यों? अटैचमेंट, लॉट ऑफ अटैचमेंट, आइदर विथ आवर चिल्ड्रन और विथ आवर पेरेंट्स और विथ द लाइफ पार्टनर, फ्रेंड्स, मटेरियलिस्टिक, घर, संपत्ति, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ के लिए हम लोग अटैच हो जाते हैं। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर देखिए आप, हम लोग बहुत अटैच हो जाते हैं, इज़न्ट इट? अब अटैचमेंट क्या है? कोई भी चीज़ जिसके बिना हम रह नहीं सकते, मतलब ये नहीं हो तो हमको नहीं चलेगा। कोई एक ऐसी चीज़ जो हमको, अगर दिमाग में एक बार ऐसा आता भी है कि ये चीज़ हमसे छूट जाएगी, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, नॉट ओनली इमोशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी, तो भी हमारे दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है, क्या प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी? सही में? और कभी कभी तो पता है खुद की नहीं, किसी और की प्रॉपर्टी जो हमारे नाम आती है, तभी भी हमको ऐसा लगता है यार उसकी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। और एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैचमेंट? जिस भी चीज़ के लिए हम अटैच होते हैं, फाइनली हमें उस चीज़ से, हम चाहे कि नहीं चाहे, हमको उससे डिटैच होना ही पड़ेगा, चाहे विलिंगली और अनविलिंगली। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह उठ के मेरे ऑफिस का काम करना ही पड़ेगा, तो मुझे मेरे नींद से डिटैच होना ही पड़ेगा। मुझे कुछ कुछ काम है, कुछ कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो मुझे पूरी करनी ही होगी, भले वो टाइम मेरे आराम का टाइम है या मेरे फ़न क्रिएशन का टाइम है या मेरे दोस्तों से मिलने का टाइम है, बट अचानक से कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जिसकी वजह से मुझे मेरा वो काम करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स जिस चीज़ से मैं अटैच हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स, या मुझे किसी को कॉल करना था पर मैं उस वक्त वो नहीं कर सकती और उसके बदले में मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो ज़रूरी है, the call of the time. So at that moment it is called I am getting forcibly or compelled to detach from that particular thing, whatever it might be. अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रही हूँ आपको? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, भगवत गीता के जो 18 चैप्टर्स मैं आप लोगों को कराती थी हमेशा, तो 14th चैप्टर तक तो हम लोगों ने कर लिया था, 15th चैप्टर की बारी थी। सो अगेन आई एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे दूसरे दूसरे काम आ गए थे, उन सारी चीज़ों में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई। सो आई कुड नॉट टेक दिस लाइव सेशन एंड हेंस मैं आज इतनी देर से आई हूँ आप लोगों के पास, सॉरी फॉर दैट। सो टुडे इज़ द 15th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, दैट इज़ पुरुषोत्तम योग। अब ये पुरुषोत्तम योग का क्या मतलब है? ये जो मैंने डिटैचमेंट के बारे में इतनी सारी बातें आपको बताई अभी, तो उसका इस चीज़ के साथ क्या लिंक है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, पुरुषोत्तम योग, लोग पुरुष नाम सुनते शायद उसको मेल फिगर में ले लेंगे, तो सबसे पहली बात, उसका जेंडर के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे भी कृष्णा का जेंडर के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने आप को राधा के बेस में भी ढाल देते थे और कृष्णा भी बन जाते थे, तो उनको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो पुरुषोत्तम योग मतलब ही इज़ दी, पुरुषोत्तम का मतलब जो सबसे ऊपर है। अब सबसे ऊपर क्या है? परमात्मा, जो ब्रह्मांड है वो। सो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में कि पुरुषोत्तम योग में देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, आप ऐसा समझ सकते हो। जो एक है पेरिशेबल, दूसरा है इम्पेरिशेबल। मतलब एक है जो आता है, चला जाता है, जन्म लेता है, फिर से मिट जाता है, और दूसरा है इम्पेरिशेबल, जो ना आता है और ना ही जाता है, ना ही वो जन्म लेता है और ना ही वो मिटता है, वो है इम्पेरिशेबल, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो कृष्ण, ये पुरुषोत्तम जो वर्ड है, जो कृष्ण अपने आप को बोलते हैं, या कृष्णा गीता ने इस गीता में ऐसा बोला है कि लोग मुझे ये नाम से भी जानते हैं, वो है पुरुषोत्तम। मतलब जो पेरिशेबल और इम्पेरिशेबल दोनों के ऊपर है। किसी के समझ में आए ना आए, इट इज़ लाइक इट इज़ सेड दैट कृष्णा को सिर्फ कृष्णा खुद ही समझ सकता था। वो उसने खुद भी गीता में ऐसा ही बोला हुआ है कि मैं यानी भगवान जो है वो खुद ही अपने आप को जानते हैं। वो जितना अपने आप को जानते हैं उतना कोई किसी को नहीं जानता है, बट फिर भी मैंने जो तुमको ये नॉलेज दिया है, यानी वो अर्जुन को बोलते हैं मैंने जो आपको ये नॉलेज दिया है अभी, जो सीक्रेट नॉलेज है, वो फिर भी यू आर लकी टू रिसीव दिस नॉलेज इन दिस सेम थिंग। द सेम थिंग ही हैज़ रिपीटेड इन दिस 15th चैप्टर एज वेल,
कि मैं जो ये तुमको प्रिस्टाइन नॉलेज दे रहा हूँ, जो सीक्रेट मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सीक्रेट जानने से कोई भी इंसान, ये जो अटैचमेंट के बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया ना, वो अटैचमेंट और ये डिटैचमेंट, ये माया और ये सारा जो खेल है, इन सब से वो मुक्त हो जाता है। ये नॉलेज जिसको मिलता है वो ट्रू नॉलेज है। ट्रू नॉलेज मतलब सच का जानना। अगर आपको, हम बोलते हैं ना कि यार तुझे वहम है, ऐसा नहीं है, या कभी कोई चीज़ सोसाइटी में अगर कोई खबर फैलती है तो हम लोग बोलते हैं र्यूमर्स है, अफवाह फैल रही है। तो उसी तरह से कृष्णा अर्जुन को ये बोलता है कि ये एक ट्रूथ है जो तुमको मैंने बताया है। ये ट्रूथ को जानने के बाद में किसी के मन में कोई भ्रम नहीं रह जाता, यानी कोई र्यूमर, कोई गलतफहमी, कोई झूठ, कोई अंधविश्वास कुछ रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी कृष्णा ने बोला है वो हार्ड कोर ट्रूथ है। वेदर आप साइंस के बेसिस पे लीजिए, या आप स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे लीजिए, आप मैनेजमेंट के बेसिस पे लीजिए, आप मेंटली इमोशनली कोई भी चीज़ के बेसिस पे उस चीज़ को समझने की या सोचने की कोशिश करेंगे, तो जो भी कृष्ण ने कहा है इट इज़ ऑल कंप्लीटली फैक्ट। 15 चैप्टर में एक बहुत ही अद्भुत सी बात कही है कृष्णा ने कि एक इनविजिबल ट्री है पीपल। अश्वत्था सुना है ना आपने? जो पीपल का ट्री होता है वो उल्टा है, यानी उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ है और उसकी जो शाखाएं हैं वो पूरी तरह से फैली हुई है हर जगह पे। और उसके जो रूट्स, पता है ना पीपल के ट्री में कैसे ऊपर से रूट्स आते हैं, तो वैसे उसके जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी पृथ्वी की तरफ। तो रूट्स ऊपर की तरफ रहना, पत्ते, शाखाएं और उसके जो बर्ड्स है, जो बीज है, वो सारी पृथ्वी की तरफ और इस तरह से फैले हुए रहना, इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ट्री है। काफ़ी लोग महाभारत देखते देखते भी ऐसा बोलते थे, ओहो ऐसा कैसा ट्री आया। क्योंकि महाभारत सीरियल में अगर आप लोगों ने देखा है तो कृष्ण भगवद गीता के बारे में बोलता है। जब गीता बोलता है अर्जुन को, तो एट दैट टाइम देर आर मेनी पीपल दोज हु आर अमेज टू लिसन कि ऐसा कैसा पेड़ है जो जिसकी जड़ें हैं जो ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ। ऐसा तो कभी पेड़ सुना नहीं है। वो मीनिंग इसीलिए है क्योंकि ऊपर जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा, तो ही इज द रूट्स आर कमिंग फ्रॉम हिम। उन्होंने उस पेड़ को जन्म दिया है, वो पेड़ उनसे ही आ रहा है। और ये जो शाखाएं हैं और जो पत्ते लगे हुए हैं उसमें, ये है संसार। यानी ये जो हमारा संसार दिख रहा है ना आपको पृथ्वी में, ये सारी चीज़ें हैं, वो शाखा है। और ये जो पत्ते हैं, इस पेड़ के जो पत्ते हैं, उसको कृष्णा बोलता है वेदास। वेदास मतलब स्क्रिप्चर्स, जो सबसे पुरानी वेदा है। वेदास जो ब्रह्मा के हाथों में भी आपने देखा है। ब्रह्मा की तस्वीर अगर आप कभी देखोगे तो उनके किसी एक हाथ में ऐसे वेदा लिखा हुआ होगा, किताब, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो अलग अलग वेद हैं वो सारी। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो वेदास है, ये जो पेड़ जो उल्टा लटक रहा है पृथ्वी की तरफ, जो मुझसे उत्पन्न हुआ है, उसकी शाखाएं जो है वो है संसार, उसका जो पत्ते हैं वो है वेदास। पत्तों को वेदा क्यों बोला गया है? क्योंकि वेदास में सारी रिचुअल्स लिखी हुई है, कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे दुनिया को चलाना है, कैसे संसार को चलाना है, कैसे नियम कानून सब कुछ पालन करना है हमको, किस तरह से हमको चलना फिरना। सारे कल्चर्स डेवलप हुए हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, सारे अलग अलग दिमाग के हिसाब से, अलग अलग लोगों के परसेप्शंस के हिसाब से। ये सारी चीज़ें वेदास में से ही आती है। तो वेदास में जो स्क्रिप्चर्स में जो कल्चर, जो रिचुअल्स जो डिफाइन किए हुए हैं, वो कृष्ण ऐसा बोल रहा है कि जो पत्ते हैं वो वेदास है। तो जो इन पत्तों को जान लेता है, यानी जो इन रिचुअल्स को जान लेता है, वो ये समझ जाता है कि ये जो संसार है वो पूरी तरह से एक माया है। जो इस पेड़ को समझ जाता है, जो उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ है, जो इस पेड़ का मतलब जान लेता है, वो सच को जान लेता है। और वो ये समझ जाता है कि वो इस दुनिया में टेम्पररी है। ये दुनिया इन इटसेल्फ, ये कंप्लीट जो दुनिया है, ये पूरी की पूरी दुनिया ही टेम्पररी है। हम सब टेम्पररी है। ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि ये पूरी पृथ्वी भी कभी ना कभी हो सकता है कि ख़त्म हो जाएगी। तो एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। और ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है? जब हम लोगों को नॉलेज मिलता है। नॉलेज कहाँ से मिलेंगी? वेदास से। वेदास कहाँ पे है? पत्तों में। अब वो जो बर्ड्स है, जो बीज है, जो पीपल के पेड़ में आपने देखा है ना, पीले पीले कलर के छोटे छोटे से, वो जो बर्ड्स है वो ऐसे बोल रहे हैं, उसको सेंसेस बोलते हैं। वी ईट, वी टेस्ट, वी सी, वी टच, वी फील, ये जो सारी हमारे सेंसेस होती है ना, इंद्रिया, वो सारी वो बर्ड्स की तरह। अब बर्ड्स क्यों बोला है? क्योंकि बर्ड्स अगर नीचे गिरता है तो उससे दूसरे पौधे उत्पन्न होते हैं। तो यानी हमारी जो ये सेंसेस है वो हमारे अंदर वो बर्ड्स की तरह नए नए डिज़ायर्स पैदा करती है।
आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए। फिजिकल नीड्स क्रिएट करती है। नाउ फिजिकल नीड्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मटेरियलिस्टिक, इट कैन बी एनी काइंड्स ऑफ प्लेजर, इट कैन बी एनी काइंड्स ऑफ ड्रीम फुलफिलमेंट, इट कैन बी एनीथिंग विच एवर इज रिलेटेड टू योर फिजिकल बॉडी। तो वो बोलते हैं कि ये जो हमारी ये जो पेड़ के अंदर जो बर्ड्स लगे हुए हैं, ये बर्ड्स में से बर्ड्स हमारी सेंसरी ऑर्गन्स की तरह होती है, जो सेंसेस क्रिएट करती हैं और अलग अलग डिज़ायर्स को वो पॉपअप करती है लाइफ में। और ये डिज़ायर्स जो है हर बार हमारे अंदर अलग अलग इच्छाएं बर्थ देती है, पैदा करती है हमारे अंदर। और जैसे ही हमारे अंदर अलग अलग इच्छाएं आती है तो हम उन इच्छाओं से बंध जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। दैट इज़ वाई मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अटैचमेंट। तो जैसे ही हम लोग इन इच्छाओं से बंध जाते हैं तो हम इस संसार की जो मोह माया है उससे हम काट नहीं पाते अपने आप को, और उसी में हम बंधे हुए रह जाते हैं। आज ये इच्छा पूरी नहीं हुई, कल दूसरी इच्छा आ गई, फिर चार और इच्छाएं पैदा हो गई हमारे मन में। इस तरह से हम लोग हर बार एक ना एक इच्छाओं के पीछे बंधते ही जाते हैं, इच्छाओं के पीछे हम लोग पागल हुए ही जाते हैं। एंड एंड ऑफ द डे हमारे मन में शांति नहीं होती, और हर इच्छा के पहले हमें ऐसा लगता है कि ये इच्छा अगर मेरी पूरी हो गई तो भाई मैं तो एकदम सुकून से लाइफ लीड कर सकती हूँ या लाइफ लीड कर सकता हूँ। बट एंड ऑफ द डे वो इच्छा पूरी होते ना होते हमारी और चार इच्छाएं बाहर आ जाती है। और इस वजह से हर इच्छा से पहले हमारा मन हमसे यही कहता है कि ये इच्छा अगर पूरी हो गई तो हम सुकून से जी सकते हैं। एंड हैंस किसी को सुकून नहीं मिलता है। लोग एक दूसरे को पूछते हैं क्या हालचाल, हम बोलते हैं शांति, बट एक्चुअली शांति किसी को नहीं मिलती है, वो कहने के लिए। तो कह के तो हम लोग खुश हो जाते हैं ना कि हाँ शांति है, बट शांति का मतलब क्या है? पीस। व्हेन यू डू नॉट हैव एनी डिज़ायर्स, जब आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, जब आपके मन में कोई लालसा नहीं है, जब आपके मन में किसी चीज़ को लेके अटैचमेंट नहीं है कि इस चीज़ को खो दूंगा तो मेरा ऐसा हालत हो जाएगा, उससे मैं अलग हो जाऊंगा, जुदा हो जाऊंगा तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। ये सारी जो अटैचमेंट्स होती है ना, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। ये जब नहीं होती है तब हम लोगों को एक्चुअली में अंदर से पीस महसूस होता है, और हमें लगता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद में हमको शांति मिलेगी। बट ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी इच्छा को एक बार लेके देखिए, से फॉर एग्जांपल अपने बच्चों की इच्छाओं को लेके देखिए कि बच्चे ने यहाँ से यहाँ प्राइमरी सेक्शन अगर अच्छे से क्लियर कर लिया तो उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो वो हाई स्कूल में अच्छे स्कोर कर सकता है। जैसे ही उसका बेसिक क्लियर हो जाता है, हम सोचते हैं अब ये हाई स्कूल अगर क्लियर कर लेता है तो हायर सेकेंडरी में उसको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कब इसका 10th हो जाएगा। जैसे ही 10th में 80-90% आ जाता है, फिर हमको लगता है चलो 10th में तो फिर भी 80-90 लाए हैं, अगर 12th में और अच्छा लाता है तो कॉलेज में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, अच्छे कॉलेज में रेपुटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे ही 12th डिग्री खत्म, 12th का हायर सेकेंडरी वो ख़त्म करते हैं, तुरंत हमारे मन में आ जाता है अब यार कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर उसको एडमिशन मिल गया तो बहुत बढ़िया है, और वो इंस्टीट्यूट के लिए पैसे भी उतने चाहिए। तो काश उसके फादर इतना पैसा तो कम से कम सेविंग कर ही ले, या मैं कुछ भी करके इतना सेविंग कर लूँ कि उसका ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए और वो सक्सेसफुली ये इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री हासिल करके निकले। जब डिग्री हासिल कर लेते हैं तो कैंपस रिक्रूटमेंट का टेंशन रहता है। कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाता है तो बस अब इसकी नौकरी लग जाए, बहुत अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग जाती है, तो उसके बाद में लगता है अब इसकी शादी हो जाए। शादी हो जाती है तो फिर लगता है अब ये आगे अपनी फैमिली को इंक्रीज़ करे, इसको एक बेटा हो जाए, इसको एक बेटी हो जाए। इस तरह से हमारी इच्छाएं हमें बांधी हुई रखती। आप देखिए एक बार, जितनी भी बातें मैंने इतनी लंबी साइकिल बताई आपको, हर बार हमारा चेहरा वैसा ही रहता है, अब ये हो जाए, अब वो हो जाए। बट हर बार नई बर्ड्स, नए पेड़, नए डिज़ायर को जन्म देता है। तो पुरुषोत्तम योग क्या बोलने की कोशिश करता है कि ये जो वृक्ष, जिसकी शाख, जो ब्रांच, जो रूट्स है, जड़ें हैं जो ऊपर की तरफ है, यानी मेरी तरफ, आपको ये पेड़ से सहारा लेकर ऊपर की तरफ आना है, यानी जड़ों की तरफ। जड़ कहाँ जा रहा है? ईश्वर की तरफ। आपको उनके तरफ जाना है, आपको उन बर्ड्स की तरफ बार बार लेके सेंसरी ऑर्गन्स को डेवलप करके, आपकी इच्छाओं को डेवलप करके, डिजायर्स को डेवलप करके यहीं अटैच होके नहीं रहना है। यू हैव टू कट दिस ट्री ऑफ अटैचमेंट, ऑफ वेरियस अटैचमेंट। ये ब्रांचेस, ये बर्ड्स, ये पूरी ट्री को आप काटो, और काट के आप इसके जड़ों की तरफ आगे बढ़ो। जड़ों की तरफ जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपकी लाइफ और आगे जाएगी, एंड एंड ऑफ द डे यू विल अचीव योर गोल। व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हर एक इंसान का, हर जीवात्मा का एक ही गोल होता है, और वो है
ऊपर परमात्मा से मिल जाना, जब तुम्हारा ये लाइफ एंड बर्थ नहीं होता है। आप बर्थ होता है फिर वापस से डेथ, वापस से बर्थ होता है फिर वापस से डेथ, एंड यही चीज़ में भी हम लोग बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जन्म में भगवान ऐसे बोलते हैं कि मैं हर इंसान के दिल में बसता हूँ। तो मैं जिस भी जीवात्मा के अंदर बसता हूँ, वो जीवात्मा इस जन्म में जो भी क्रियाएं करती है, जो भी कर्म वो करता है, वो कर्म, वो सेंसेस को लेकर जब मैं ये देह को छोड़ता हूँ, यानी हर इंसान के अंदर ईश्वर है, तो जब वो देह नष्ट हो जाता है, यानी वो इंसान मर जाता है, तो जो भगवान उसके दिल से निकलते हैं, ये शरीर को छोड़कर जब आत्मा निकलती है, तो जो भी कैरेक्टर्स उसने इस जन्म में डेवलप किया हुआ होता है, वो उसी कैरेक्टर्स को लास्टली जो भी सस्टेन कर रहा होता है, उस कैरेक्टर को लेके ही स्विम करता हुआ नेक्स्ट जन्म लेता है और दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। जैसे ही दूसरे शरीर में वो जाता है, तो वो जो कैरी फॉरवर्ड करता हुआ जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आया है, चाहे वो अच्छे थे या बुरे, वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेता हुआ वो आगे निकलता है। नेक्स्ट जन्म में वो वहीं से शुरुआत करता है, चाहे वो अच्छा था या बुरा। तो कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं हर जीवात्मा के अंदर बसता हूँ, और जब मैं वो शरीर छोड़ता हूँ, तो एंड में वो शरीर के कर्म के हिसाब से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होता है, उसको लेके मैं दूसरे शरीर में जाता हूँ। So that is why he is saying, rather than moving around like a cycle in this earth, और इसी शाखाओं में बस जाने से बेहतर है आप इन शाखाओं को ट्रू नॉलेज लेके, यानी भगवत गीता पढ़ के, वेदास के नॉलेज लेकर आप इन शाखाओं को काटिए और जड़ों की तरफ जाइए, दैट इज ऊपर की तरफ बढ़िए, इस पीपल के पेड़ के ऊपर की तरफ बढ़िए, एंड रीच योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, दैट इज टुवर्ड्स गॉड। That is all what Krishna wants to say in overall 15th chapter. मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को हर हफ्ते आके एसेंस दूंगी हर चैप्टर का। There are 18 chapters of Bhagavad Gita. So in all the 18 chapters, I will be giving you the essence of each and every chapter. तो अभी शायद मैंने 15 चैप्टर का आपको ओवरऑल अच्छा खासा एसेंस बता दिया है कि what is the meaning of पुरुषोत्तम योग, what is the meaning of पुरुषोत्तम, why he has spoken all this thing। अश्वत्था जो ट्री बताया है उन्होंने, पीपल का ट्री, उसका क्या एक्चुअली ओरिजिन और जो उसकी अपब्रिंगिंग है वो क्यों होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड भगवद गीता। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर सम शॉर्टकट्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा, राखी दत्ता यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स फ्री में मिलेंगे, इसके प्रीवियस में भी जो मैंने कवर किए हैं, और बहुत सारे दूसरे मैनेजमेंट लेसन भी आपको फ्री में मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो आई विल मीट यू सून, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, विथ द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 16th chapter. I hope you all gained a lot of true secret knowledge today. Thanks for watching. Stay tuned. I'll be coming back soon. Thank you so much.